अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट एमसीबी में किस तरह से खुलवा सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे आपको, और इसमें आपको कितना वक्त लग सकता है और वेरिफिकेशन कॉल किस तरह से होगी। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, एंड टू एंड हर चीज़ आपको अकाउंट ओपनिंग में जो फॉर्म आपने फिल करना होता है, ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक अकाउंट से आप अपनी जो है वो एमसीबी क्लेम करता है कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे खुद अप्लाई करना होता है। लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया जा रहा है और स्क्रीन पे भी मौजूद है। और एमसीबी वन अकाउंट के अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब आप अपने ज़ाती मकसद के लिए अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, तब भी ये अकाउंट आपके लिए वैलिड है। अगर आप अपनी कंपनी रन करते हैं, एक आप अपने ऐसे कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो आप फिर भी ये अकाउंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन होते हैं, कंपनी वगैरह ये सब कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह भी ये अकाउंट खोल सकती हैं। और इसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो डेबिट कार्ड है, इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस है, चेकबुक है, एसएमएस अलर्ट है और बैंकर चेक्स जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। और अब कहाँ से अप्लाई करना है ये भी देखते हैं। डिस्काउंट ग्रिड की अगर बात करें तो अकाउंट के कुछ जो है वो स्लैब्स बनाई हुई है इस अकाउंट में बेनिफिट्स की। जैसा कि कोर स्लैब में जो कस्टमर्स फॉल करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री हैं, और जो ब्रॉन्ज में है, सिल्वर में है, उनकी जो अब ये कैटेगरी किस तरह से डिफाइन हो रही है ये उसके नीचे बताया गया है। देखें, 0 to 10,000 मतलब कि 10,000 से नीचे नीचे जो अमाउंट अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन रखते हैं वो कोर अकाउंट होल्डर्स हैं। ठीक है, ब्रॉन्ज कैटेगरी में कौन से फॉल करते हैं ये उसके साथ ही टैब दिया हुआ 10,000 से 50,000। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी है, हम इसको स्किप करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, फीचर्स की बात करें, नो अकाउंट एक्टिवेशन डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट करते वक्त आपको कोई पैसा वगैरह नहीं देना। अकाउंट खोलते वक्त एक्टिवेशन के लिए कोई फीस नहीं है। और अनलिमिटेड इंटरसिटी डिपॉजिट है, मतलब आप किसी भी शहर से आप पैसे जमा करा सकते हैं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको एक्स्ट्रा आपसे वो जो चार्जेस मांगे जाते हैं इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस के वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, फ्री इंटरसिटी डिपॉजिट एंड विड्रॉल ट्रांजैक्शन जो कि पहले भी बताया। ठीक है, और अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी करें। फ्री चेकबुक है, फ्री ई स्टेटमेंट है और फ्री एसएमएस अलर्ट है। और एमसीबी लाइव जो है वो भी आपको इसमें फ्री मिलती है। चलते हैं अब अकाउंट किस तरह से अप्लाई करना है देख लेते हैं। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप खुद से भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं mcbdirect.mcb.com.pk। ठीक है, अब आपके सामने जब विंडो खुलेगी इसमें ये 5 ऑप्शन है आपके पास: होम, एक्सप्लोर, अप्लाई, अबाउट एंड फैक्ट। एक्सप्लोर पे जाएंगे तो आप मजीद ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और वैल्यू एडिड सर्विसेज में आपको यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो सर्विसेज है एमसीबी ऑफर कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम नया अकाउंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ से पहले अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये स्टार्ट अ न्यू अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन है। अगर ये हम यहाँ पे जाएंगे, अभी न्यू अप्लाई करने लगे हैं। अगर हम अप्लाई करते करते कहीं पे हमने इसको बंद कर देते हैं तो हमारे पास फिर भी ऑप्शन मौजूद है, मतलब अब कहीं हमें काम पड़ जाता है, हम जाना चाह रहे हैं बंद करके, तो हम उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक्त तक एक एसएमएस में ट्रैकिंग नंबर आ चुका होगा और सीएनआईसी नंबर तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं न्यू एप्लीकेशन। सबसे पहले वो हमसे ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो कहते हैं कि इसको वेरीफाई करें। ठीक है, हमें इसको करना है एग्री। आप इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा। लोकेशन ऑन करने की बात कर रहा है, वो मेरी ऑलरेडी ऑन है, मैं इसको ओके करूँगा और इसको फिर से ओके करूँगा। अभी वो कहते हैं कि आपके पास ये 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है, क्रिएट योर प्रोफाइल, व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड रिव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन। आप सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स की तो बात की नहीं, डॉक्यूमेंट्स की बात डॉक्यूमेंट्स के टैब में करेंगे। अभी हम चलते हैं, इसको फिल करते हैं, और सबसे पहले ये कैप्चा एंटर करना है हमें, जो ये सेम हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आई है छोटा WU
4S एंड कैपिटल S। तो हम सबमिट करेंगे। जब सबमिट कर लेंगे उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि हम यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना एंटर करें। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर देना है जो सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। आपने अदर देन फ़ोन नंबर नहीं देना जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलें हम यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर लेते हैं, आप अपना कर लीजिएगा। नंबर एंटर करने के बाद जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये शो हो रहा होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सिम पे एक OTP आएगा जो कि 3 मिनट के लिए वैलिड है। आपने उसके अंदर यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ईमेल पे OTP नहीं भेजना। आजकल इनकी साइट पे कोई एरर आ रहा है कि ईमेल पे OTP रिसीव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आपने ईमेल जो है वो नेक्स्ट विंडो में आपसे मांगी जाती है, आपने वहाँ पे दे देनी है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमसे वो नादरा से रिलेटेड अपने जो CNIC पे जो डिटेल है वो मांगी जा रही है, हमने वो एंटर करनी है। आप अपनी एंटर कीजिएगा जी। तो गाइस डिटेल एंटर करने के बाद हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट सिलेक्शन में हमसे कहा जा रहा है कि आप फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट खोलना चाह रहे हैं या अदर MCB बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें 1 अकाउंट की कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। अगर तो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट खोलने की साइट पे जाते हैं तो वो उसकी अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बहुत सारी वीडियोस इसमें अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड आती रहती हैं। तो चले अदर MCB बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं क्योंकि हमने 1 करंट अकाउंट जो है वो खोलना है। मेरा अकाउंट MCB में पहले से भी एक चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास मौजूद है और वो यहाँ पे हमने खुद ही फॉर्म में ऐड कर दी है। तो जो फील्ड आपकी फिल नहीं हुई प्रॉपरली वो आपने फिल करनी है, और जो लगता है मुझे कि मुश्किल होगी आपके लिए वो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। अगर फिर भी कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा कि एक कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि US पर्सन में आपने क्या करना है, उसमें आपने नो करना है। आप अगर तो US में रहते हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज इसको नो ही करना है। पाकिस्तानी नेशनल का तो आप सबको पता ही है कि आपने पाकिस्तानी सिलेक्ट करना है। अगर आप डुअल नेशनल हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा आपके पास नेशनैलिटीज़ हैं तो आपने इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो कर देना है जी। तो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन का जो टैब है इसमें आपने जो है बड़े ध्यान से सिलेक्शन करनी है। आप सिंगली अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, मतलब आप किसी के साथ ज्वाइंट नहीं खुलवा रहे हैं, आप अपने लिए ज़ाती इस्तेमाल के लिए खोलना चाह रहे हैं। सिंगली पे जाएंगे, इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रहेगा। करंट अकाउंट में आप यहाँ पे करेंसी चूज करेंगे PKR। डिपॉजिट टाइप में अब करंट और सेविंग 2 ऑप्शन है आपके पास। करंट अकाउंट जो होता है वो आपको बेनिफिट नहीं देता, मतलब उसमें आपको कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन होंगी और आपको उसके अगेंस्ट जो है बस आप चला रहे होंगे अकाउंट। सेविंग अकाउंट में आपको है बैंक साल में 2 बार प्रॉफिट दे रहा होता है, जो कि काइबर रेट पे डिपेंड करता है, उस वक्त रेट क्या चल रहा है। तो ये आपको साल में 2 दफ़ा मिलता है, एक यकम जनवरी को और दूसरा यकम जुलाई को। अब आप पे डिपेंड करता है, इसमें अमाउंट किसी तरह की भी फिक्स नहीं होती, आपने एज यूजुअल जैसे आ रही ट्रांजैक्शन वैसी करनी होती है। तो चले हम करंट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से हमने प्रोडक्ट टाइप जो है वो चूज़ करनी है। तो जो जैसा कि बात की जा रही थी MCB 1 करंट अकाउंट की, हम 1 करंट अकाउंट जहाँ से चूज़ करेंगे। आप अगर तो मेरी दूसरी वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें बाकी अकाउंट के फीचर्स भी मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, बाकी प्रोसेस सभी का सेम है, आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रांच सिटी जो है अपने सिटी की ब्रांच में खोलना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से अपने उस सिटी की ब्रांच को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन डिटेल्स में। यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके लिए ये अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए वो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट था, क्योंकि आप अभी वर्किंग में है, वो आपने वहाँ से पहली सिलेक्शन में फ्रीलांसर डिजिटल चूज़ करना था। ठीक है, अभी हम प्रोफेशन ऑक्यूपेशन की तरफ जाते हैं। यहाँ से हमने चूज़ करना है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सर्वेंट है, या आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं,
या फिर आप फ्रीलांसर हैं। अगर फ्रीलांसर है तो खुल जाएगा, लेकिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम क्या होता है ये बताते हैं आपको एंड पे। यहाँ पे मैं प्राइवेट सर्विस करूँगा क्योंकि मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, और उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रोफेशन दूंगा या सोर्स ऑफ इनकम दूंगा। अब ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन में क्या क्या हो सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रूफ ऑफ प्रोफेशन में हमसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड की जा रही हैं। हमारे पास एम्प्लॉय कार्ड है, एम्प्लॉय जॉब सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। एम्प्लॉयर लेटर है, लेटर जो है आप कभी भी बनवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, मुझे एक लेटर इशू कर दें। या आपकी कंपनी आपको एक एम्प्लॉय कार्ड देती है, आपके पास मौजूद होता है, ठीक है, वो भी आपके पास, अगर उनमें से एक चीज़ है तो वो चल जाएगी, ठीक है। जॉब सर्टिफिकेट आपको जॉब जब स्टार्ट होती है तब दिया जाता है, ठीक है। वर्क परमिट, अगर मतलब कुछ भी चीज़ है, देखिए ना, रिटायर्ड अगर पर्सन है तो कॉपी ऑफ रिटायरमेंट लेटर होगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द प्रोफेशन, कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो भी लग सकता है। अब सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है पिछले महीने की या उससे पिछले महीने की, 2 महीने तक की चलती है, ठीक है, तो सैलरी स्लिप, अदरवाइज सैलरी सर्टिफिकेट भी वही सेम चीज़ होती है, पेमेंट स्लिप वो भी सेम ही होती है, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। टैक्स रिटर्न भी आप दे सकते हो, टैक्स स्टेटमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। पिछले साल के आपने गोशवारे जमा करवाए होंगे, उसकी कॉपी भी अटैच की जा सकती है, ठीक है। चले, सैलरी स्लिप हम अटैच करेंगे और हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, ऑफिस का एड्रेस लिख लें, कोई बात नहीं, ठीक है। और उनका फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह, मंथली सैलरी जो है आपकी वो यहाँ पे आपने लिखनी है। मैं अपनी लिख लेता हूँ, अपनी लिख लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं रेजिडेंशियल डिटेल की। रेजिडेंशियल डिटेल जो होती है, यहाँ पे आपने अपना मेलिंग एड्रेस देना होता है। आपको किसी भी किस्म की कॉरेस्पॉन्डिंग किस एड्रेस पे करनी, बनता तो ये है कि आपको CNIC वाली ही यहाँ पे देनी चाहिए, ठीक है। करंट मेलिंग एड्रेस CNIC पे लिखा होगा, परमानेंट मेलिंग एड्रेस वो भी CNIC पे लिखा होगा। अगर आप, अब वो रेजिडेंसी चेंज है आपकी, ठीक है, मतलब अब एड्रेस आपका जो है वो चेंज है आपके CNIC से, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप रेंट पे हैं, ठीक है। तो अब उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में आपके पास कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी साबित करे। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा हो सकता है, मैं यहाँ पे अपना है तो ऐड कर दूंगा, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे अपना बिजली का बिल उस घर का, ठीक है, अगर वो नहीं दे सकते, अपना PTCL का बिल, कोई भी जो है यूटिलिटी बिल, पानी का बिल आप अटैच कर सकते हैं वो एड्रेस, ताकि उससे साबित हो सके। आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो भी चल जाता है एड्रेस चेंज करने की सूरत में। चले हम अपना फिल कर लेते हैं। एक चीज़ आपको और बताते चलूँ, ये जो प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस है ना, यहाँ पे आपने करंट और परमानेंट ध्यान से चूज करना है कि जो अगर आपने करंट मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ है और आपको कोरियर भी उसी पे चाहिए, डेबिट कार्ड की कोरियर आपको चाहिए हो सकती है, एक लेटर ऑफ थैंक्स होता है वो भी आपको चाहिए होता है, वो बैंक आपको उसके बगैर चेक बुक नहीं देता, तो LOT से बेसिकली बोलते हैं, लेटर ऑफ थैंक्स। तो वो जो है वो करंट मेलिंग एड्रेस पे आपको चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे आपने करंट चूज करना है, ठीक है, ध्यान से चूज करना है ना जो भी आपका बनता है। अब वो कह रहा है कि मेलिंग एड्रेस जो है वो CNIC से मैच करता है, अगर तो यस, अगर मैच करता है यस, अदरवाइज को नो करेंगे। नो करने की सूरत में आपको फिर वो जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। देखिए यूटिलिटी बिल, ठीक है, दे सकते हैं आप, कोई लैंडलॉर्ड की जो है एग्रीमेंट आपके साथ वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अगर आप इसको नो करते हैं तो। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पेप क्या होता है। पेप होता है पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, मतलब आप पॉलिटिक्स में है, सियासत से आपका लेना देना है, आप MNA रहे हुए हैं या आपका फैमिली मेंबर कोई MNA या MP रहा हुआ है, तो आपने इसको यस करना, अदरवाइज इसको नो करना है। ये उस सूरत में भी एप्लीकेबल है अगर आपके फैमिली बिलोंगिंग रिलेटिव जो है आर्मी में या नेवी में, कोई भी फौज में, ठीक है, या पुलिस में हाई रैंक्स पे बैठे हुए हैं, तब भी आपने इसको यस करना है, ठीक है।
अदरवाइज को नो करें। एनजीओ में अगर आपका कोई लिंक है, आप खुद एनजीओ चलाते हैं तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है। अगर आपका बैंक के साथ कोई ताल्लुक पहले से है, बैंकिंग रिलेशनशिप, एमसीबी के साथ नहीं, अदर देन एमसीबी, किसी और बैंक में भी अकाउंट है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। ठीक है। अगर 6 महीने से कम किसी और बैंक में भी अकाउंट चला हुआ है तो आप इसको लेस देन 6 मंथ कर सकते हैं। कहते हैं किसी और बैंक ने आपको अकाउंट ओपनिंग से खोलने से रिफ्यूज किया हुआ है जेन्युइन बुनियादों पे, ऐसे नहीं कि नहीं खुलता भाई आपका अकाउंट, आप चले जाए, तो आप उसको यस करना, अदरवाइज इसको नो ही कीजिएगा, नो ही कीजिएगा। ठीक है। डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट विद एमसीबी बैंक, कहता है एमसीबी के साथ कोई और अकाउंट चल रहा है, वो तो आपको पता होगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। वो अकाउंट नंबर मांगना शुरू कर देता है, यहाँ पे फिर नो कर देता है। ओके। अकाउंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे पूछता है कि अमाउंट आप कितनी मंथली एक्सपेक्ट करते हैं निकालना, विड्रॉल है ना, तो वो जितनी सैलरी आई होगी उतनी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फर्जी, और डिपॉजिट कितनी होगी वो भी उतनी होगी ना जितनी आपको क्रेडिट हो रही है सैलरी, उसके अलावा तो नहीं कोई कर रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, इसमें जो भी अमाउंट लिख रहे हैं उसका कहीं भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन लिमिट्स के साथ लिंक नहीं है। ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन बैंक सिलेक्ट कर रहा है बात, यहाँ पे पूछते नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी करेंगे, डिपॉजिट की कितनी करेंगे, ये भी जनरल इंफॉर्मेशन है, 2020 लिख दे इनफ। काउंटर पार्टीज में आप अपनी कंपनी से रिलेटेड वो किस तरह का काम कर रही है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एंटिटी है, अभी हमने ऊपर प्राइवेट लिखा था तो अब नीचे भी हम प्राइवेट लिमिटेड करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम सिटी चूज करेंगे, सिटी में हमारी कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि आपका मोड कौन सा होगा ट्रांजैक्शंस का, वो पे ऑर्डर भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, इनवर्ड रेमिटेंस भी हो सकती है, मल्टीपल आप चूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये लोन वगैरह की बातें की जा रही हैं, अदर इन्फॉर्मेशन, इसको आपने स्किप कर देना और नेक्स्ट करना है क्लियर। जब आप नेक्स्ट कर लेते हैं तो आपके सामने कस्टमर डिक्लेरेशन हो जाती है स्टार्ट। अब ये एग्री करना होता है आपने सभी को, अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे क्लिक करके बंद करने के बाद एग्री पे क्लिक करना है, ऐसे ही आपने सभी करने हैं। सभी करने के बाद नेक्स्ट किया तो डॉक्यूमेंट सबमिशन में हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जिन जिन के साथ यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये आपने लाजमी अटैच करने हैं। ये देखें, ये यूटिलिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पीछे जो है वो सेम एड्रेस एज पर CNIC ऐड किया था। अगर मिसमैच होता, मतलब अदर देन CNIC होता, तो हम यहाँ पे ये भी स्टार लगा हुआ होता और हमें ये भी सबमिट करना पड़ता। तो चले हम अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एक डॉक्यूमेंट में आपको तरीकाकार बताऊंगा कैसे करना है। ये ओरिजिनल CNIC की फ्रंट साइड मांगी जा रही है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से चूज फाइल करूंगा। चूज फाइल पे मुझे लोकेशन का जो है वो बताना होगा कि कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। जब अपलोड करूँगा तो ये मुझसे पहले तो कह रहा है कि आप जो है वो वेरीफाई करना चाह रहा है, ह्यूमन है, उसके बाद सक्सेसफुली कर लेगा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करेगा। ये यहाँ पे आपको जो है वो अपलोडिंग शो हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ से बाकी जो है वो हम करेंगे 1 बाय 1, आप अपने कर लीजिए। बहुत सारे दोस्त सिग्नेचर में आके स्टक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कहता है कि ये फॉर्मेट है, इसको प्रिंट कर ले। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट प्रिंट करके यहाँ पे साइन करते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ पे डेट लिखते हैं। आपके पास प्रिंटर नहीं है, फिर क्या करेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर अगर ये सेम ड्रा कर सकते हैं ये बॉक्स तो कर ले, नहीं तो सिंपल साइन करें। साइन करने के बाद उसकी तस्वीर बनाएं, तस्वीर बनाने के बाद इसको कैंसिल करके यहाँ से, ठीक है, और फिर अटैच कर दें। अगर CNIC जो आप पे साइन है, CNIC पे जो साइन है वो आप नहीं करना चाहते, आप अदर देन CNIC करना चाहते हैं, तो आपको प्रिंटर लाजमी चाहिए, क्योंकि आप ये नीचे एक और फाइल अटैच है वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेना है, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने जो नए सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पे करेंगे, और नीचे शनाख्ती कार्ड वाले CNIC वाले साइन करेंगे, और यहाँ पे CNIC नंबर बाकी डिटेल आप खुद फिल कर लीजिएगा, उसकी तस्वीर बना के
वो भी आपको अटैच करनी है। वो अटैचमेंट यहाँ पे तो नहीं मांगी जा रही, लेकिन आपसे आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो ईमेल में मांगेगा आपसे, तो वो आपने वहाँ पे अटैच करनी है। चले हम इसको अब सिग्नेचर्स को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, हम इसको अटैच कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फर्जी अपलोड कर रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि मैं अकाउंट तो नहीं खुलवा रहा अपना। और उसके बाद सभी जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, उसके बाद ये नेक्स्ट का बटन आपके पास अवेलेबल होगा, अपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप SMS अलर्ट फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं तो ओके कर दें, नहीं तो नो कर दें, क्योंकि इसकी एक फ़ीस चार्ज होती है मंथली, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम नो कर रहे हैं और नेक्स्ट कर रहे हैं। और ये फाइनल पेज रिव्यू का है। रिव्यू करने के बाद हम इसको कंफर्म का बटन है नीचे छोटा सा, इसको टिक करने के बाद हमने इसको सबमिट करना है। अगर इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट के बाद क्या होगा, सबमिट के बाद आपको जूम वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। जूम क्या है? जूम एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कैसे करेंगे? ये जूम वर्क प्लेस एक ऐप है, यहाँ से वीडियो मीटिंग होती है, आपने अपने मोबाइल में ये डाउनलोड कर लेनी है। 24 घंटे के अंदर अंदर वर्किंग डेज में आपसे बैंक का नुमाइंदा कॉल पे बात कर लेगा। बात करने के बाद आपसे वीडियो मीटिंग अरेंज करेगा, आपको एक लिंक देगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, मीटिंग ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और फिर आप उससे जो भी बातचीत है वो यही होगी जो आपने यहाँ पे फिल की होगी, वही आपसे कंफर्म करेगा और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा। उसके बाद आपकी जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग होगा या तो ईमेल करेगा या आपको वर्बली कह देगा कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उससे ईमेल भी मंगवा सकते हैं कि मुझे ईमेल करें अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो जब ईमेल करेगा उसके रिप्लाई में जो है आप वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको वापस भेज सकते हैं और उसके बाद उससे कंफर्म कर सकते हैं स्टेटस क्या है। तो ईमेल जो है आपने ध्यान से जो है वो देखनी है, पढ़नी है और उसको ही आपने देखना है, क्योंकि सारा काम जो है वो डिजिटल का ईमेल्स के थ्रू होता है और आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांच में सिर्फ आपको 60 दिन के अंदर अंदर एक दफ़ा जाना है, वो भी अपनी चेकबुक रिसीव करने चाहिएगा, साथ ही बायोमेट्रिक करवा लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो जो है आपको पता चलती रहे, क्योंकि मैं डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट बैंकों की डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में ब्रीफ देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।